इफिसियों की पत्री में चर्च की ढेर सारी तुलनाएं हैं या कलीसिया के ढेर सारे नाम हैं। उन नामों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम प्रभु के वचन के द्वारा सीखेंगे वास्तव में चर्च है क्या। आपको जान के अच्छा लगेगा कि चर्च के बदले जो शब्द मूल बाइबल में आया है, पुराने नियम में तो सवाल ही नहीं उठता, चर्च शब्द था ही नहीं पुराने नियम में, नए नियम में था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपॉन दिस रॉक आई विल बिल्ड माई चर्च। सो चर्च के बदले जो शब्द ग्रीक भाषा में आया उसे कहते एक्लीसिया। शायद वहीं से हिंदी में शब्द बना दिया कलीसिया, मिलता जुलता। सो एक्लीसिया का मतलब होता है ऐसे लोगों का समूह जिनको प्रभु ने बुलाया है, चुन लिया है और जिनको उद्धार का अनुभव है। चर्च कभी भी कहीं भी इस रूप में लिखा नहीं गया कि ईसाई लोग का समाज है, कहीं नहीं लिखा है। लोग ऐसा कहते जरूर ईसाइयों का समाज, पर चर्च ऐसे लोगों का समूह है जिनको प्रभु ने बुला लिया। ऊपर नहीं बुला लिया स्वर्ग अपने पास बुलाया कि संसार में जीते जी एक अच्छा जीवन जी सके, उद्धार के अनुभव को प्राप्त करें, विश्वास करें और जीवन उनका बदल जाए। ऐसे लोगों के समूह को चर्च कहते हैं। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कहाँ जा रहे थे, हम कहते हैं चर्च जा रहे हैं, पर देखा जाए तो ये गलत है। ये तो चर्च बिल्डिंग है, चर्च तो हम लोग हैं। हालेलुया, चर्च तो हम लोग हैं। चर्च की स्पेलिंग क्या है? CHURCH। दोनों तरफ के CH को दबाकर कहूँ, छिपाकर कहूँ कि हु इज द चर्च, सो कौन सी स्पेलिंग आ रही बीच में? यू आर द चर्च। हालेलुया, सो वी आर द चर्च एंड यू आर द चर्च। अब चर्च की तुलना कई तरीके से की गई है। इफिसियों की पत्री में पौलुस जब जेल में था, सुसमाचार सुनाने की वजह से वो गलत समझा गया, उसके पर आरोप लगाया गया कि वो अन्य जातियों को यहोवा के मंदिर में लेके आ रहा है, जबकि ऐसा था नहीं। यदि आप प्रत्येक काम को ध्यान से पढ़ेंगे तो खैर उसके पर आरोप लगा, जेल में डाल दिया गया। तो इफिसियो, फिलिपियो, कोलोसियो, फिलेमोन की पत्री उसने जेल से लिखा और इसमें ढेर सारे गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। सो हम देखेंगे कि कलीसिया के नाम क्या है। नाम का मतलब केवल नाम से मतलब नहीं है, क्या खासियत है, क्या गुण उसके अंदर है, उस बात पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, कलीसिया को क्या कहा गया है? 2:10, इफिसियो 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। जी हाँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। अंग्रेजी के अनुवाद में ऐसा लिखा, वी आर द हैंडीवर्क ऑफ गॉड। उसको मैं ऐसा कह सकता हूं, हम परमेश्वर की हस्तकला है। हालेलुया, कलीसिया परमेश्वर की हस्तकला है। आपने कई जगह हस्तकला की प्रदर्शनी आपने देखा होगा, जहां कई चीज़ों के जो लोग बनाते हैं बहुत बारीकी से काम करते हैं। जैसे कपड़े का हो सकता है, धागा का हो सकता है, या कैन बांस का हो सकता है। बहुत बारीकी से कोई चीज़ बनाई जाती है और बहुत सुंदर दिखती है, जिसमें काफ़ी समय लगता बनाने के लिए। हस्तकला की प्रदर्शनी कहते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ देखने को मिलती है। ऐसे ही कलीसिया भी क्या है? परमेश्वर की हस्तकला है। कलीसिया केवल झुंड मात्र नहीं जिनका नाम बाइबल पे आधारित है वही चर्च है, ऐसा कहीं नहीं लिखा बाइबल में। जो परमेश्वर पुराने नियम में इजराइलियों को बना रहा था। अब्राहम के द्वारा इजराइल 12 गोत्र हुए और एक गोत्र के द्वारा प्रभु यीशु मसीह संसार में मानव रूप धारण करके आया। सो पुराने नियम में परमेश्वर इजराइलियों को बना रहा था। इजराइलियों के द्वारा परमेश्वर संसार को बताना चाहता था कि वो कौन है। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं जब इजराइलियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, तो रोमी के पत्र में लिखा है, पौलुस कहता है, उनके गिरने से अन्य जातियों को उद्धार का अवसर मिला। यदि वो इनकार नहीं करते तो हमें क्या कुछ नहीं मिल जाता, ऐसा भी वो कहता है। सो नए नियम में परमेश्वर चर्च को बना रहा है। इजराइल प्रभु यीशु के प्रथम आगमन के लिए अपने आप को तैयार किया, करना चाहिए था, कई तैयार तो हुए ही नहीं, परंतु प्रभु यीशु का प्रथम आगमन उनके द्वारा हुआ, यहूदा गोत्र के द्वारा। अब चर्च के द्वारा सबसे ज्यादा प्रचार किया गया है। हम चर्च पूरे दुनिया को यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं। हालेलुया।
काश कि इस बात को आप समझ पाते। सो लिखा है परमेश्वर की हस्तकला है। एक और हस्तकला जिसे हम प्राय प्रत्येक दिन देखते हैं, पढ़ेंगे भजन 19:1-4। भजन संहिता भजन 19:1-4। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। जी हाँ, आकाश मंडल परमेश्वर की हस्तकला को प्रकट कर रहा है। एक समय था एसी तो आया ही नहीं था, या बहुत कम एसी देखने को मिलता था। कूलर भी बहुत कम लोगों के घर में आया था। बहुत साल पहले, आज से 35-40 साल पहले लोग बाहर सोया करते थे, शायद आपको अच्छे से याद होगा। और हम लोग तो खैर छोटे थे, और जब अमावस्या की रात होती थी, अंधेरी रात होती थी, तो उस समय तारे बहुत अच्छे चमकते थे। तो ऐसा देखकर बहुत अच्छा लगता था। यही आकाश मंडल में पृथ्वी भी है। हम चंद्रमा को ऐसा देखते हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्री जब चंद्रमा में गए तो उन्होंने नीचे नहीं देखा पृथ्वी को, उन्होंने पृथ्वी को ऊपर ही देखा। ये कैसे, आप समझें इसको। आकाश मंडल में पृथ्वी भी शामिल है। हमारा मिल्की वे है, सोलर सिस्टम है, ढेर सारी गैलेक्सीज है, निहारिकाएं हैं, यानी कि होल यूनिवर्स, सब कुछ। सबसे पहली बात, ये जो परमेश्वर की हस्तकला है जो आकाश में, वो इस बात को बताती है कि परमेश्वर है। परमेश्वर है, परमेश्वर का अस्तित्व है। दो वैज्ञानिक थे, एक विश्वासी था और एक अविश्वासी था। विश्वासी इस बात को मानता था कि जो कुछ बना है उसे परमेश्वर ने बनाया है, और ये लिखा भी है। उत्पत्ति 1 अध्याय में लिखा है, कोलोसी की पत्री में लिखा है, इब्रानी की पत्री में लिखा है, अलग अलग ढंग से लिखा है। परमेश्वर ने बनाया और अपने वचन की सामर्थ्य से सब कुछ कंट्रोल में करके रखा है। तो अविश्वासी वैज्ञानिक मानता ही नहीं था कि यह सब कुछ यूनिवर्स परमेश्वर के द्वारा बना है। वो सोचता था अपने आप घूमते घूमते बन गया। फिर ये जो हाथ की घड़ी, इसमें ढेर सारे पार्ट्स हैं, बहुत बारीक पार्ट्स हैं। यदि हम उसको डब्बे में पूरा खोल कर 1000 साल तक डब्बे को हिलाते रहें और 1000 साल के बाद हम खोलेंगे तो घड़ी पैक की हुई मिलेगी, बल्कि और टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। बिग बैंग से, महाविस्फोट से कुछ जरूर हुआ होगा, पर सृष्टि नहीं हो सकती। सृष्टि के लिए कोई चाहिए बुद्धिमान जो बनाए। तो जो विश्वासी वैज्ञानिक था, उसने मॉडल तैयार किया सोलर सिस्टम का। पृथ्वी बनाया, सूरज, सब कुछ को बनाया, सोलर सिस्टम को। और जब उसका अविश्वासी वैज्ञानिक आया, उसका दोस्त, तो उसने पूछा कौन बनाया इसको? बोले नहीं, बन गया, ये तो बन गया बस। नहीं, कोई तो बनाया होगा। नहीं, बन गया ये तो ऐसे ही। उसने कहा ऐसे कैसे बनेगा? उसने कहा जब मॉडल नहीं बन सकता तो ओरिजिनल कैसे बनेगा? हालेलुया। प्रिय, जब मॉडल ही नहीं बन सकता अपने आप, तो ओरिजिनल जो मूल है वो कैसे अपने आप बन सकता है? मतलब कोई तो है जो बहुत बुद्धिमान है। इसलिए बाइबल में लिखा ना, रोमियो में, कि परमेश्वर के काम, उसकी उपस्थिति अनादिकाल से नजर आती है। कैसे? उसके कामों के द्वारा। आप सृष्टि में देखते हैं कि हर इंसान का चेहरा फर्क है। वह ट्विंस हो सकते हैं, काफी कुछ एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट जो है वो फर्क रहेगा, उनका डीएनए फर्क रहेगा, कुछ न कुछ तो है जो फर्क रहेगा। अधिकांश लोग तो पूरा फर्क रहते हैं, लेकिन कई जो घर के एक ही भाई बहन रहते हैं वो काफी कुछ एक जैसे दिखते हैं। ऐसा कहते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति के कम से कम 7 लोग रहते हैं जो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। पता नहीं कहाँ तक सही है, लेकिन ऐसा बोलते हैं। तो इतना ढेर सारा परमेश्वर विभिन्नताओं को कैसे लेकर आया है? कोई कितना भी अच्छा चित्र बनाने वाला हो, यदि उससे कहा जाए कि तुमको 1 करोड़ चेहरा बनाना है और सबके चेहरे में फर्क आना चाहिए, वो तो परेशान हो जाएगा। वो विभिन्नताओं को कैसे उत्पन्न करेगा, कैसे बनाएगा अलग अलग? देखिए, परमेश्वर ने बनाया। तो हम परमेश्वर की हस्तकला है। आकाश की जो हस्तकला है वो परमेश्वर की ओर संकेत करते कि परमेश्वर है। दूसरा, परमेश्वर बुद्धिमान है। और तीसरा,
वो सब संभले हुए रहते हैं। तारा जो है वो संभला हुआ रहता है। सूर्य चंद्रमा सब अपने अपने स्थान में है। कहते हैं यदि चंद्रमा पृथ्वी के पास आ जाएगा तो ज्वार भाटा बहुत ऊंचाई तक आएगा और जो समुद्र तट के जो शहर है वो डूब जाएंगे। तो कौन उस दूरी को मेंटेन करके रखता है? परमेश्वर। सूरज थोड़ा सा पास आ जाएगा तो हम लोग झुलस के खत्म हो जाएंगे और यदि दूर चला जाएगा तो बहुत ठंड रहेगी। आप समझ सकते हैं उस दूरी को कौन ऑपरेट करता है, कौन संचालित करता है? वो है परमेश्वर। सो आकाश मंडल जो है परमेश्वर के हस्तकला को बताता है। वैसे ही कलीसिया को भी बताना है। हालेलुया। वैसे ही कलीसिया को भी बताना है कि लोग कलीसिया को देखकर सोच सकें कि कोई तो है परमेश्वर जो इनको इतना खुश रखता है, इनको शांत रखता है, इनको इतना उन्नति देता, इतना बढ़ाता है। काश कैसा बोल सके। इसहाक के बारे में कहा गया, अब्राहम के बारे में कहा गया कि तेरा परमेश्वर तेरे साथ रहता है इसलिए तो इतना बढ़ता है। दानियल के बारे में कहा गया कि ईश्वरों की आत्मा उसमें निवास करती है और वह हर एक पहेली को, हर एक संदेह को दूर कर सकता है, पहेली को बूझ सकता है। प्रभु यीशु का नाम है इमानुएल, यानी कि परमेश्वर हमारे संग, वही हमारे जीवन में है, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो सबसे पहली बात, कलीसिया जो है वो हस्तकला है। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा अलग अलग जो अभिषेक मिला है, अलग अलग गुण जो है मैं देखा कि प्रकट होते हैं। पवित्र आत्मा के दान वरदान अलग अलग ढंग से लोगों के अंदर काम करते हैं। बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा तो एक है लेकिन सेवा क्या है? कई प्रकार की सेवा है, कई प्रकार की सेवा है, अलग अलग सेवा है। सो आपके मेरे द्वारा परमेश्वर सेवा लेना चाहता है। मैंने ये नहीं कहा कि आप सब पास्टर बन जाएंगे, प्रोफेट बन जाएंगे, पर मैंने ये कहा कि आपके द्वारा सेवा जरूर से होगी। अब हम दूसरी बात देखेंगे कि परमेश्वर जो है कलीसिया को क्या कहता है। द न्यू मैन। चर्च को एक और नाम दिया गया है, द न्यू मैन। पढ़ेंगे इफिसियों 2:15। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। जी हाँ, दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। दोनों मतलब कौन? इजरायली और अन्य जाति। पूरे संसार को यदि दो भाग में बांटना, जहां तक जाति का सवाल है तो इजरायली यानी कि 12 गोत्र, और बाकी कौन? अन्य जाति। सभी जाति उसमें आ जाएंगे। आपको पता क्रिश्चियन लोग भी अन्य जाति, जेंटाइल्स हैं। हम लोग किनको समझते हैं अन्य जाति? हिंदुओं को, पर यह गलत है। हम स्वयं ईसाई क्या है? अन्य जाति, जेंटाइल्स हैं हम लोग। तो दोनों में से मिलाकर एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। कौन है वो? द न्यू मैन। वो चर्च है। किसी ने ऐसी कल्पना किया, मतलब ऐसा कहा कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, दोनों हाथ फैले हुए थे, एक हाथ से अन्य जाति को पकड़ा, एक हाथ से यहूदियों को पकड़ा और परमेश्वर पिता से मेल मिलाप करा दिया। हालेलुया। लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है। ये ऐसा नहीं कि प्रभु तो क्रूस पे चढ़ गए हैं, मेरा तो मेल मिलाप हो गया, अब मैं कैसे भी जीवन जीऊं। ऐसा नहीं, उसका एक तरीका है। पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय 25 और 26 पद। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूरतों से शुद्ध करूंगा। हाँ, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। कौन सा जल? या तो पानी आता है ना नल से, उसको भी शुद्ध करना पड़ता है, आरओ लगाना पड़ता है, फिल्टर लगाना पड़ता है। कौन सा पानी? पानी मतलब परमेश्वर का वचन। पानी मतलब परमेश्वर का वचन। वचन छिड़केगा प्रभु, वचन के द्वारा हमसे बात करेगा। सो वचन से परमेश्वर हमको साफ और शुद्ध करेगा। कौन सा वचन? पवित्र बाइबल का वचन, चाहे लिखित वचन या बोला गया वचन। यूहन्ना 15:3 में लिखा ना, तुम तो उस वचन के द्वारा शुद्ध हो गए हो जो मैंने तुमसे कहा है। तो प्रभु अपने वचन के द्वारा हमको साफ और शुद्ध करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करके हमको साफ और शुद्ध करते हैं। फिर लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा। मन का मतलब जो धड़क रहा वो नहीं, मन मतलब हमारा अंदरूनी स्वभाव, इनर मैन जिसे कहते हैं। नया कर देगा परमेश्वर, रिन्यू कर देगा, रिवाइव कर देगा, ऐसा कह सकते हैं।
तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। किसी और की आत्मा आ जाएगी? नहीं, हमारी आत्मा वही रहेगी, जो हम है वही रहेंगे, पर परमेश्वर हमको बदल देगा। तुम्हारी देह में से पत्थर कर दे निकाल कर। पत्थर का मतलब जिसमें कोई संवेदनशीलता नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, वो किसी चीज को महसूस नहीं करेगा क्योंकि लाइफ नहीं उसके अंदर। एक ऐसा हृदय जो पवित्र आत्मा के मूवमेंट को पहचान जाएगा, समझ जाएगा कि परमेश्वर मुझसे चाहता क्या है, ऐसा हृदय परमेश्वर हमको देगा। तो हम नए कब बनेंगे? जब परमेश्वर हमारे मन को क्या कर देगा? नया कर देगा। एक और चीज को नया करना चाहता है, पढ़ेंगे इफिसियों 4:23। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जी हाँ, यानी कि स्वभाव भी नया कर देगा। परमेश्वर जीवन को बदल देगा, जो आपका स्वभाव है वो बदल जाएगा। पौलुस पहले शाऊल कहलाता था, बहुत क्रोधित इंसान था वो, और व्यवस्था के अनुसार इस बात को उचित समझता था जो उस पंथ के लोग हैं। क्रिश्चियन शब्द डिक्शनरी में आया ही नहीं था। जो उस पंथ मतलब जो प्रभु के मार्ग में चलते हैं, यीशु के मार्ग में चलते हैं, उनको बहुत सताता था, घसीटता था, जेल में डाल देता था। लेकिन जब उसका जीवन बदल गया, उसी यीशु के बारे में वो प्रचार करता था, तो लोग कहते थे जिसको वो सताता था उसी के बारे में वो क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा। मतलब उसका स्वभाव क्या हो गया? बदल गया। मार को वो सह लेता था, कई बार जेल में डाला गया, अंततः वो शहीद हो गया। पहले पांव काटा गया, फिर हाथ काटे गए, फिर उसका सिर काटा गया रोम में। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं, स्वभाव को भी परमेश्वर क्या करना चाहता है? नया करना चाहता है, जीवन को बदल देना चाहता है। चर्च का एक और नाम है, हमने देखा द न्यू मैन। परमेश्वर नया बनाता है। बाइबल में लिखा है जितने मसीह यीशु में है वो क्या है? नई सृष्टि। पुरानी सब बातें क्या हो गई? बीत गई। देखो सब कुछ क्या हो गया। ये नया तो परमेश्वर ही कर सकता, हम लोग कभी नहीं कर सकते। हम किसी के जीवन को बदल ही नहीं सकते, हमारे पास वो ताकत नहीं है। परमेश्वर सामर्थी है, वो हमारे जीवन को बदल सकते। हम वचन सुनाकर एक रास्ता बता सकते हैं। तीसरी बात, चर्च को एक और नाम दिया गया जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इफिसियों 2:19 पढ़ेंगे। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो। हाँ, चर्च का एक और नाम है परमेश्वर का घराना, परमेश्वर का परिवार। ये शब्द सुनकर ही कितना अच्छा लगता है कि हम परमेश्वर के परिवार के हो गए। फिर शायद हमको इस बात का महत्व ज़्यादा पता ना हो, लेकिन वे बच्चे जिनको बचपन से माँ पिता का प्रेम नहीं मिला और कुछ ऐसी घटनाएं घट गईं कि बच्चे अकेले रह गए, और ऐसा भी हुआ कि उनका पालन पोषण एक अनाथालय में हुआ और कोई नहीं था उनकी देखरेख करने वाला। और जब दूसरे बच्चों के माता पिता आया करते थे अपने बच्चों को लेने, और इन बच्चों को लेने के लिए कभी कोई आया नहीं, उनके मन में कैसा लगता होगा आप कल्पना करें। मैंने कुछ लोग की गवाही को सुना, उनको बहुत खराब लगता था। प्रियो, अब हमें ये विचार सताने ना पाए, अब हम परमेश्वर के परिवार के हो गए हैं। हालेलुया। कभी एहसास कीजिए कि हम एक राजकीय परिवार के हैं, जहां परमेश्वर जो संसार का मालिक है हमारा पिता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे भाई हैं। बच्चों को ऐसी प्रार्थना ने सिखाई, हे यीशु पापा मुझ पर दया कर। यीशु पिताजी नहीं, वो हमारे भाई हैं। हालेलुया। ये वचन के अनुसार है। तो प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूँ हम परमेश्वर के परिवार के हो गए। आज से कुछ साल पहले जब मैं एक दूसरे राज्य में गया था प्रचार करने के लिए, वहां एक जवान भाई थे, उसके पिताजी ने बचपन में एक दूसरे को दे दिया था। वो बेच दिए थे कि दे दिए थे, क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम। जब इस बच्चे को पता चला वो जवान हो चुका था, उसको बहुत खराब लगता था कि मेरे पिता ने दूसरी जगह क्यों भेज दिया, क्यों दे दिए दूसरे को। उसको लगता था एक दिन मैं अपने माँ पिताजी से बदला लूंगा, मारूंगा, ऐसा विचार था। लेकिन प्रभु ने फिर से उस दिन उनसे बातचीत किया, वो अपने पिताजी को फिर से क्षमा किए। हालेलुया। अपने पिताजी को फिर से क्षमा किए। उस दिन वो मीटिंग में आए थे। एक अच्छी बात यह है
वो भारत के एक राज्य में रहकर प्रभु की सेवा करते हैं जो बिल्कुल अपने छत्तीसगढ़ के पास है, और वहाँ वो रहकर प्रभु की सेवा करते हैं। तो प्रिय मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का परिवार है। परिवार में जो पिता होता है वो सबकी देखरेख करता है। पिता को मालूम रहता है कौन सी चीज़ लेकर आना है, कौन सी चीज़ घट रही है, कम हो रही है। परिवार में डिसिप्लिन वही निर्धारित करते हैं कि कहाँ पर क्या कैसे होना चाहिए। ऐसे ही हमारा परमेश्वर पिता है। परिवार ऐसा क्लब जैसे नहीं कि आए फिर चले गए कुछ दिन के बाद, क्लब नहीं है, लेकिन परिवार है जहाँ पर हम एक बॉन्ड में हैं, एक रिश्तेदारी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पर हम बंधे हुए ऐसा तो नहीं कह सकता, ऐसा भी नहीं बोल सकता फंसे हुए हैं, लेकिन एक तरीके से जुट गए हैं और हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर का परिवार है चर्च, जहाँ पर परमेश्वर हमारी देख रेख करते हैं। पढ़ेंगे यूहन्ना पहला अध्याय उसका 12 पद। कौन बने परमेश्वर के पुत्र? क्या ईसाई परमेश्वर के बच्चे हैं? क्या यहूदी परमेश्वर के बच्चे हैं? केवल यहूदी और ईसाई होने के कारण? बाइबल क्या कहती है? पढ़ेंगे यूहन्ना 1:12 जी। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, ये ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है कि मैं क्रिश्चियन परिवार में हुआ या यहूदी परिवार में जन्म लिया तो मैं परमेश्वर के संतान हूं। नहीं, ऐसा नहीं। ग्रहण करने वाली बात है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने, किसने? परमेश्वर ने उन्हें, यानी कि हमें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यदि आपने विश्वास किया, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में आप स्वीकार किए हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे और अब हम ये देखेंगे कि चौथी बात, परमेश्वर के कलीसिया की तुलना किसके साथ की गई है? वो एक पवित्र मंदिर है। परमेश्वर की कलीसिया पवित्र मंदिर है और एक भवन के समान है। इसमें दो बातें हैं। व्यक्तिगत तौर से हर विश्वासी का शरीर परमेश्वर का भवन है। सामूहिक तौर पर हम जितने भी लोग हैं, हम सब परमेश्वर के भवन में एक बिल्डिंग के समान है। याद रखेंगे, बिल्डिंग जो है बगैर नींव के कभी बनती नहीं है। पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 2:20 और 21। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। देखिए, जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो नींव बहुत जरूरी है। वो कौन है? प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा, यानी कि बाइबल। लेकिन जो कॉर्नर स्टोन है, जो किनारे किनारे दोनों दीवार को जोड़ता है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इनकी उपस्थिति, प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व और शिक्षा, ये सब कुछ हमारे जीवन के लिए नींव है। इसलिए मैं अक्सर पूछता हूँ कि आप इन दिनों बाइबल में क्या पढ़ रहे हैं। यदि नींव मजबूत नहीं है, वचन अच्छे से जानते नहीं, तो हम कभी भी वापस लौट के जा सकते हैं। तो हम एक बिल्डिंग के समान है, नींव पर हम रखे गए। देखिए, हमारा जब घर बनता है या कहीं पर घर बनता है तो कितना हल्ला होता है। मजदूर लोग भी चिल्ला चिल्ला की बात करते हैं। कभी आपने कल्पना किया कि जब सुलेमान प्रभु का भवन बना रहा था तो कितना हल्ला हुआ होगा? बाइबल में लिखा कि हल्ला हुआ ही नहीं। कैसे? और शान ढंग से बनाया गया, क्योंकि जो पत्थर रखा जाता था उसको पहले से ही साइज में काट के लाया गया था। आप पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। ऐसे ही कलीसिया के निर्माण में हल्ला नहीं होना चाहिए। बहुत अद्भुत ढंग से एक एक विश्वासी क्या होते जाएं? बनते जाएं। जैसे ईंट रखी जाती ना, ईंट जैसे नींव पर ईंट रखी जाएगी तो ईंट की कितनी सरफेस होती है, उसकी सतह कितनी होती है? ईंट की सतह कितनी होती है? सरफेस कितना होता है? 1 2 3 4, 1 और 2 पहला सल है, 3 और 4 5 और 6। कितने सरफेस है? 6 तरीके से विश्वासी को क्या होना है? ठीक होना है। मन फिराना है, पानी में बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा को बपतिस्मा प्राप्त करना है, सेपरेशन लाइफ, अलगाव का जीवन,
प्रार्थना करने वाला जीवन, परमेश्वर और लोगों के साथ संगति करने वाला जीवन, 6 प्रकार की बातें सही होनी चाहिए, तब वो कलीसिया में क्या होगा, फिट होगा, वो रखा जाएगा, वो उस तरीके से बनाया जाएगा। तो प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलीसिया एक बिल्डिंग के समान है। आगे पढ़ेंगे 21 और 22 पर। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हाँ, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। मंदिर में गाली बकते हैं कि आराधना करते हैं? मैं पेपर में पढ़ा था एक मंदिर है जहां पे लोग गाली बक के आते हैं। मैं पहली बार पढ़ा ऐसा। फिर ये मंदिर है, यहाँ आराधना होना चाहिए। हालेलुया। मंदिर में प्रार्थना करने के लिए लोग जाते हैं, प्रार्थना होनी चाहिए। मंदिर में ध्यान लगाने जाते हैं, हम मनन करने जाते हैं। ये सब काम व्यक्तिगत तौर से जीवन में, सामूहिक रीति से कलीसिया में ऐसा होना चाहिए। मंदिर में बलिदान भी चढ़ाते हैं, मंदिर में बलिदान चढ़ाते हैं। आप जो एक एक पैसा यहाँ आप भेंट में डालते हैं वो एक बलिदान है। कई बार मैं सोचता हूँ कि हम जो 100 रुपये भी भेंट में चढ़ाते हैं, 100 रुपये भी बहुत कीमती है। यदि जिसको काम नहीं मिलता और वो 100 रुपये के लिए भटक रहा है, वो वही समझ सकता है कि 100 रुपये कैसे मिलेंगे। आप तो ऐसे ही चढ़ा देते हैं 100 रुपये, अर्थात एक साधारण सी बात आपके लिए, लेकिन आप एक कीमती बलिदान चढ़ा रहे हैं। तो प्रियो, इस मंदिर में भेंट जो है हम चढ़ाते हैं। चर्च की तुलना, कलीसिया की तुलना मंदिर के साथ भी की गई, भवन के साथ की गई। 5वीं बात, कलीसिया के और क्या कहा गया है? इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 12 पद, इफिसियों 4 का 12। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। जी हाँ, कलीसिया की तुलना मसीह के देह के साथ की गई है। हम प्रभु यीशु मसीह की बॉडी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर हैं। सिर जो है, कलीसिया का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह, और हम शरीर हैं। सब कुछ, सारे शत्रु प्रभु यीशु मसीह के पांव के नीचे हैं। उसके पांव कौन है? प्रभु यीशु मसीह के पांव कौन है? हम लोग हैं। कौन है? हम लोग। इसलिए पौलुस कहता है, तुम्हारे पांव के द्वारा शीघ्र ही शैतान क्या कर दिया जाएगा? कुचला जाएगा, हमारे पांव के द्वारा। हालेलुया। पांव से कैसे कुचलेंगे? दिखाई तो देता नहीं कैसे कुचलेंगे। हमारे निर्णय लेने से, पांव मतलब आगे बढ़ने से हम शैतान को हरा देंगे। प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम प्रभु यीशु मसीह के शरीर हैं। यदि शरीर के पांव में दर्द होता है तो सिर को पता चलता है कि नहीं? सिर को पता चलता है, पूरे बॉडी को पता चलता है। हम लोग परेशान हो जाते हैं। आपको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है, प्रभु यीशु को महसूस होता है, ऐसा नहीं कि महसूस नहीं हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह को महसूस होता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि चर्च जो है वो परमेश्वर का परिवार है। किसी के भी परिवार को कोई सताएगा, मारेगा, पीटेगा तो पूरा परिवार उसके खिलाफ होगा कि नहीं? होगा ना। जो चर्च को सताएगा तो क्या पिता उसके खिलाफ नहीं होगा? होगा। हिंदी में एक कहावत है, मुहावरा है कि परमेश्वर की चक्की चलती जरूर है पर धीरे चलती है। कैसे चलती चक्की? धीरे चलती है। यानी कि परमेश्वर का न्याय आएगा, हो सकता है तुरंत ना आए, लेकिन आएगा। पहले, दूसरी, तीसरी शताब्दी में कलीसिया को तो बहुत ज्यादा सताया गया, एक्सट्रीम लेवल पर। खौलते तेल में डाल दिया गया, चमड़े के बैग में जिसमें ऑलरेडी सांप और बिच्छू थे, बांध के, पत्थर बांध के गहरे समुद्र में डाल दिया गया। घोड़े के पीछे बांधकर घसीटा गया, जंगली जानवरों के सामने छोड़ दिया गया, सर कलम कर दिया गया, और भी कई तरीके थे। क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। लेकिन कलीसिया का काम कभी खत्म हुआ? कभी खत्म नहीं हुआ। यही एक बड़ा प्रमाण है कि कलीसिया परमेश्वर की ओर से है, मसीह यीशु के देह है और उसका सिर प्रभु यीशु मसीह। वरना कलीसिया शब्द ही मिट जाता इस संसार से, उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाता। तो हम मसीह के देह है। जो हमें सताएगा वो किसको सता रहा है? प्रभु यीशु मसीह को सता रहा है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तू मुझे क्यों सताता है? किसको बोला था? शाऊल को बोला था, तो मुझे क्यों सताता है? प्रत्यक्ष रूप से उसने कभी भी यीशु को सताया नहीं, वो तो पहली बार देखा दर्शन में। जो कलीसिया को सताता है वो यीशु को सताता है, जो विश्वासी को सताता है वो यीशु को सताता है।
तो याद रखेंगे हम मसीह की देह है। यदि उंगलियां हथेली से जुड़ी हैं और हथेली कलाई से जुड़ा है, कलाई कोहनी से जुड़ी है और कोहनी कंधे से जुड़ा है, तभी वो किससे जुड़ा है? शरीर से जुड़ा है। यदि हम आपस में जुड़े हुए नहीं हैं तो हम मसीह यीशु से भी जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए इब्रानियों का लेखक कहता है जहां तक हो सके एक दूसरे के साथ कैसे रहो? मेल मिलाप में रहो। अपना संबंध परमेश्वर से भी ठीक रखना है और इंसान से भी ठीक रखने की कोशिश करना है, और तभी हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। छठा पॉइंट हम देखेंगे कि मसीह की दुल्हन है। चर्च का एक और नाम क्या है? ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, मसीह की दुल्हन। चर्च जो है वो दो प्रकार का है, लोकल चर्च टाटी बंद, और यूनिवर्सल चर्च। पूरे दुनिया में जितने भी वो चर्च जो मन फिराव और नए जन्म के अनुभव को मानते हैं, प्रभु यीशु को स्वीकार करके अलगाव का जीवन बिता रहे हैं, दे आर द चर्च, वो चर्च हैं। तो हम सब जो है मसीह यीशु के दुल्हन है। अब ये कैसे होना चाहिए पढ़ देंगे इफिसियों 5:25। 5:25 से 26। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। जैसे मसीह ने भी प्रेम किया और अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। आगे कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जी हाँ, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि शुद्ध जल छिड़केगा वो यही है, वचन के द्वारा में साफ और शुद्ध करना चाहता है। आपने देखा होगा मसीही विवाह जो संपन्न होता है, बहुत अच्छे ढंग से वो तैयार होके आते हैं। कई बार तो पहचान में भी नहीं आते दूल्हा दुल्हन, इतने अच्छे से तैयार होके आते हैं। ऐसे ही हमें तैयार होने की आवश्यकता है। ये शरीर तो यहीं रह जाएगा, आत्मा को तैयार करना है। किसको तैयार करना है? आंतरिक मनुष्य, इनर मैन, वो तैयार होने पाए। बल्कि एक अच्छा स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखा है। 5:27 पढ़ेंगे। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया, हाँ, एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया, एक ग्लोरियस चर्च, महिमा से भरा हुआ चर्च, आगे बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, कोई कलंक नहीं होना चाहिए, यानी कि यीशु के लहू से साफ और शुद्ध होना चाहिए। और न झुर्री। हाँ, झुर्री का मतलब क्या होता है? कोई झुर्री नहीं होनी चाहिए। झुर्री का मतलब क्या होता है? जैसे चमड़ा लटक जाता है ना, आपने देखा होगा, जैसे उम्र होती जाती है तो चमड़ा लटकना शुरू हो जाता है, वो झुर्रियां हैं। आप कभी भी ऐसी जोड़ी नहीं देखे होंगे, पेपर में तो पढ़ते रहते हैं, एटलीस्ट मैंने कभी देखा नहीं कि दूल्हा 33 साल का है, दुल्हन 80 साल की है। कभी आपने देखा ऐसा? कभी नहीं देखा होगा। ऐसा मैंने सुना है। इसको डॉक्ट्रिन तो बना नहीं सकते, सिद्धांत तो बना नहीं सकते। जब एक विश्वासी खत्म होने के पश्चात स्वर्ग जाता है 70, 80, 90, 100 साल के उम्र के बाद, तो उसकी आयु 33 साल की हो जाती है। उसकी आयु कितने साल की हो जाती है? यानी कि 33 साल का जैसे प्रभु यीशु मसीह दूल्हा, वैसे वो भी दिखते हैं। हालेलुया। इसलिए जो भी विश्वासी वहां जाते हैं, जैसे वो जवानी के समय में दिखा करते थे, स्मार्ट दिखा करते थे, वैसे ही दिखते हैं। क्योंकि शरीर जो है पर्यावरण के कारण दूषित होने की वजह से कई परेशानी झेल झेल के अब ये हालत हो जाती है, लेकिन वहाँ अच्छे दिखेंगे। हालेलुया। तो प्रियो, कलीसिया ऐसे ही अच्छे दिखेगी। मैंने कई लोग की गवाही को सुना, लेकिन वो तो बाइबल के बाहर की बात है, इसलिए हम सिद्धांत तो बना नहीं सकते, पर एक विचार हम समझ सकते हैं कि हम कैसे दिखेंगे। हर विश्वासी अच्छा दिखेगा वहाँ पर। तो वो ऐसा होगा, ऐसी दुल्हन होगी, कोई झुर्री नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं, बल्कि पवित्र और निर्दोष होंगे। अब एक और बात आप ध्यान देंगे, पढ़ेंगे यशायाह 61:10 और 3 पर। जब विवाह होता है तो दूल्हे के द्वारा जो कपड़ा दिया जाता है दुल्हन को, वही कपड़ा पहनकर दुल्हन आती है। ऐसे ही प्रभु यीशु ने आपके मेरे लिए वो कपड़ा दिया है, जैसे कलीसिया को धारण करने की आवश्यकता। वो क्या है? 61:10 पढ़ेंगे। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता
और दुल्हन अपने गहनों में अपना श्रृंगार करती है। 2 प्रकार के वस्त्र हैं। उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। उद्धार का अनुभव होना चाहिए। उद्धार मतलब छुटकारा, उद्धार मतलब चंगाई, उद्धार मतलब निश्चय। हम केवल छुटकारे को लेंगे अभी समझने के लिए। परमेश्वर वो छुटकारा आपको देना चाहता है, आपके जीवन को बदल देना चाहता है। ये उद्धार का वस्त्र है, द गारमेंट ऑफ साल्वेशन। क्या आपका उद्धार हुआ? हाँ हुआ, ऐसा आपको निश्चय होना चाहिए। फिर एक और लिखा है, धर्म की चादर। ईसाई धर्म की चादर नहीं, इंग्लिश में लिखा है द रोब ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता की चादर। प्रभु यीशु आपके मेरे लिए धार्मिकता बन गए। धार्मिकता शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सीधापन, यानी कि परमेश्वर कैसा चलाएगा? सीधा चलाएगा। टेढ़ापन जीवन से दूर कर देगा, जिंदगी बदल देगा। सो हम धार्मिकता की चादर को पहन लेते हैं। अपनी तपस्या से, अपने गुणों के आधार पर हम परमेश्वर के पास कभी भी पहुंच नहीं सकते। बस उसके अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। तो हम उस धार्मिकता को जो प्रभु यीशु है हमने ओढ़ लिया, पहन लिया। एक और वस्त्र है, पढ़ेंगे 61 का 3। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के 5 वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। लिखा है कि यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, उदासी हटाकर। यश का ओढ़ना के बदले इंग्लिश में लिखा था शॉल ऑफ प्रेज, स्तुति का शॉल। काहे का शॉल देगा? प्रशंसा स्तुति का शॉल परमेश्वर हमको देगा। शॉल ऐसा है कि पुरुष और स्त्री दोनों ओढ़ते हैं। हम परमेश्वर की आराधना करना सीख जाएंगे, स्तुति करना सीख जाएंगे। कई बार लोग आराधना करते हैं लेकिन वो मुंह से शब्द उच्चारित नहीं करते, शायद मन में ही वो आराधना करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनको बात करना नहीं आता, हल्ला करना नहीं आता, ऐसा नहीं है। बाद में तो फिर देखिए कितना हल्ला करते हैं वे लोग। प्रार्थना योद्धा प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रियो, आराधना में भी चिल्लाना है। हालेलुया। कई चर्च में तो सीटी बजाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सीटी यहाँ बजाइए करके, पर खो जाइए। मेरे कहने का मतलब आराधना में क्या है? खो जाना है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देना है, प्रशंसा करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। क्योंकि बाकी जगह वैसे आराधना नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ आराधना अच्छे ढंग से कर सकते हैं आप। सो वही स्तुति का शॉल परमेश्वर हमको ओढ़ा देगा। हम प्रभु की आराधना करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। एक आखिरी पद, गलतियों के पत्री 3 अध्याय का 27 पद। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हाँ, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जैसे मानो प्रभु यीशु मसीह एक रेडीमेड गारमेंट है और हमने बपतिस्मा लिया और पहन लिया। इसका यह मतलब नहीं कि बपतिस्मा लेने से किसी का जीवन बदल जाता है, कभी नहीं बदलता। जीवन बदलने के पश्चात बपतिस्मा लिया जाता है। बपतिस्मा की परिभाषा है आंतरिक मनुष्यत्व के, बपतिस्मा आंतरिक मनुष्यत्व के परिवर्तन का बाहरी प्रगटीकरण है। मेरा जीवन बदल गया, मैं इसे प्रकट कर रहा हूं बपतिस्मा लेकर। तो हमने बपतिस्मा लिया तो हमने मसीह यीशु को क्या किया है? पहन लिया है। ये वस्त्र भी परमेश्वर आपको मुझको देना चाहता है। सो दुल्हन को इस रीति से तैयार होने की आवश्यकता है। क्या हम अच्छे ढंग से तैयार हो रहे हैं? वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। सो हमने इस बात पे ध्यान दिया कि कलीसिया क्या है। कलीसिया मात्र ईसाई लोगों के समूह को नहीं कहते, एक बहुत गहरा अर्थ है। कलीसिया परमेश्वर का परिवार है, जहां परमेश्वर के हाथ में हम अपने आप को दे देते हैं। किसी बच्चे को आपने कभी चिंता करते देखा नहीं होगा। जो छोटे बच्चे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब माता पिता इनको घुमाने भी लेके जाते हैं, इनके पॉकेट में कभी पैसा नहीं रखते, पर कितने खुश रहते हैं ये लोग। उनको मालूम है कि हमारा पिता है, हमारी माँ है, हमारे घर वाले हैं। प्रिय, संसार में आप चाहे जहाँ भी रहें, आप अकेले नहीं। हमारा बनाने वाला परमेश्वर पिता हमारे साथ है। बस हम उसके निगरानी में रहें, उनके देख रेख में रहें, उनके कंट्रोल में रहें। हम सीमा से बाहर ना जाएं। कलीसिया परमेश्वर का परिवार है, मसीह की देह है और दुल्हन है। कलीसिया परमेश्वर की हस्तकला है। परमेश्वर अपने ढंग से आपको बनाना चाहता है, विशेष रूप से आपको बनाना चाहता है।
कभी भी आप ये ना कहें, मतलब इस बात को बोझ ना समझे कि आप कैसे बनाए गए हैं। चाहे आप जैसे भी दिखते हैं, प्रभु ने आपको बनाया है। क्या मिट्टी कुम्हार से कह सकती है तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? वो तो कुम्हार की मर्जी है। बाइबल में लिखा परमेश्वर हमारा कुम्हार है। हर एक को विशेष उद्देश्य के साथ प्रभु ने बनाया है। आप जैसे भी है, प्रभु ने आपको बनाया है। परमेश्वर के पास एक विशेष अभिप्राय आपके जीवन के लिए है, वही मालूम कर लें। प्रभु की उपस्थिति में प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हम अकेले नहीं, प्रभु के हैं, हम मसीह की देह हैं। एक भवन है जो उसका निवास स्थान बन रहा है। प्रत्येक दिन हम प्रभु के मंदिर हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इन वचनों के लिए कि चर्च क्या है, इस बात को हम समझ सकें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं। शुरू से सुसमाचार और चर्च एक भेद था पुराने नियम के लोगों के लिए, वो समझ नहीं पाते थे। लेकिन जब समय पूरा हुआ तो ये बातें भी शुरू हुई। पुराने नियम में आपने अब्राहम के द्वारा इजराइल जाति की स्थापना किया। नए नियम में जब इजरायलियों ने आपको नहीं पहचाना, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए। हम अन्य जातियों को एक अवसर मिला ताकि आप चर्च बना सके। इजरायलियों ने प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के लिए तैयारी की, हालांकि जैसे तैयारी करना था वैसा नहीं किए, लेकिन फिर भी आप इस संसार में मनुष्य बन के आए। अब हम चर्च के रूप में, कलीसिया के रूप में, हम संसार को यीशु आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार करना चाहते हैं। सब तरफ सुसमाचार सुनाकर, लोगों को चिताकर हम तैयार करना चाहते हैं। जैसे हस्तकला आपके द्वारा बनाई गई, आपके द्वारा स्थिर रहती है, संभली रहती है, चमकती रहती है, ऐसे ही हम भी ऐसे ही काम आ सके। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सहायता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मीडिया टीम के लिए, इन सब के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक को स्पर्श करिए और भरपूरी का जीवन दीजिए। आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन।